नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम CUET मैथ्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए, ये पहला क्वेश्चन है आपका, ये मैचिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको लिस्ट 1 में डेफिनेट इंटीग्रल मिलेंगे और लिस्ट 2 में उनकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके जिसमें 4 पार्ट हैं, चारों के डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको बताने हैं। तो बट मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में आपको चारों नहीं निकालना होता है, एक या दो निकालने के बाद ही आपका आंसर मैच हो जाता है और पूरा करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन को आइए, मैंने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। ठीक है, तो अगर पार्ट ए देखेंगे, पार्ट ए, ठीक है, तो इसको करने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखेंगे तो डिनोमिनेटर में है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जस्ट सेकेंड, यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो पूरे डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है वो 2x है, और जो कि न्यूमरेटर में दिया गया है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपका कुछ इस प्रकार से। उम्मीद है ये आपको पता होगा कि अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में दिया गया है और आपका फंक्शन जो है वो डिनोमिनेटर में है और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो लॉग मॉड fx, जो डिनोमिनेटर में है एज इट इज आ जाएगा, प्लस c, राइट। ये यहाँ पर बेस e होता है, राइट। तो जो भी ये डिनोमिनेटर में रहता है उसका लॉग मॉड fx, राइट। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है आपका 0 to 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ पर देखेंगे fx की जगह क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ठीक। और c यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, आपको पता होगा c नहीं होता, और बेस आपका इसका e हो जाएगा। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के 1 तक, राइट। तो सबसे पहले जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, और यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो लॉग मॉड 2, लॉग मॉड 2। और चूंकि आपको पता है पॉजिटिव नंबर का मॉड सेम होता है, तो ये जो मॉड 2 है इसकी वैल्यू 2 के बराबर होगी, राइट। पॉजिटिव नंबर का मॉड सेम होता है, तो ये हो गया आपका लॉग 2, और आपका बेस e है, माइनस लॉग, अब लोअर लिमिट क्या है, 0। अगर 0 पुट करेंगे x की जगह 0, तो ये लॉग मॉड 1 हो जाएगा, लॉग मॉड 1, राइट। और आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर है 1, तो मॉड हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव नंबर के लिए सेम होता है, ये 1 हो जाएगा और बेस e। और ये भी आपको पता है कि log 1 कितना होता है, ये 0 के बराबर होता है, तो इसका आंसर कितना हो गया, ये आपका log 2 बेस e। तो देखिए किससे ये मैच हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन 3, राइट। तो जो a है वो 3 से मैच हो गया, राइट, ओके। तो अब अगला पार्ट करने से पहले जो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूं यहाँ से, इसको नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कट दिस, ओके। इसको यहाँ पर हमने लिख दिया। तो आई होप ये पार्ट ए है, ये आपको समझ में आया होगा, ये पार्ट ए है, ओके। अब अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में है आपका इंटीग्रेशन -1 to +1 साइन क्यूब x इंटू कॉस रेज टू द पावर 4x dx, राइट। अगर आप देखेंगे साइन क्यूब x एक ऑड फंक्शन है, राइट। जैसे ऑड फंक्शन की क्या परिभाषा होती है, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर साइड में, कि अगर कोई भी फंक्शन fx है, ये ऑड कब होता है, जब x की जगह हम -x रखते हैं और ये -fx के बराबर हो जाता है, तो ये एक ऑड फंक्शन कहलाता है। तो fx को हम कहेंगे कि ये ऑड फंक्शन है, राइट। और ये आपका cos रेज टू द पावर 4x, ये एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन की क्या परिभाषा होती है कि अगर x की जगह मैं -x रख दूं तो फंक्शन चेंज ना हो, तो ये fx के बराबर ही आ जाए, राइट। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं इवन फंक्शन, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका साइन
आई एम सॉरी, साइन क्यूब एक्स जो है ये आपका एक ऑड फंक्शन आएगा, राइट, ये एक ऑड फंक्शन है, और कॉस रेज टू द पावर 4x ये एक इवन फंक्शन आएगा, राइट, और इन दोनों का जब गुणा होगा तो ये एक ऑड फंक्शन आता है, राइट, ये एक ऑड फंक्शन आता है, ओके, ये एक ऑड फंक्शन होगा, फाइन। तो जो यहां पर इंटीग्रेंड दिया गया है आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, राइट, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं कि ये जो दिया गया फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन है, ओवरऑल ऑड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि साइन क्यूब एक्स आपका ऑड फंक्शन है, cos रेज टू द पावर 4x एक इवन फंक्शन है, और ऑड और इवन का जब भी गुणा होता है तो ऑड फंक्शन मिलता है। एक और उदाहरण से आपको समझा देता हूं, मान लीजिए ये x आपका ऑड फंक्शन होता है और जो x स्क्वायर होता है वो इवन फंक्शन होता है, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये x क्यूब होगा जो कि ऑड फंक्शन होता है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का जब गुणा होता है तो जो रिजल्ट आता है वो एक ऑड फंक्शन होता है, राइट, ठीक। अब ऑड फंक्शन होने से क्या हो गया, अब एक प्रॉपर्टी होती है ऑड फंक्शन की कि अगर आप इंटीग्रेशन -a से लेकर के +a कर रहे हैं, राइट, जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट सेम है, बस साइन चेंज है, राइट, जैसे यहाँ पर देखिए ये 1 और 1 है तो यानी बस साइन चेंज है, -1 से लेकर के +1 तक, ठीक है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर ये ऑड फंक्शन है, जो इंटीग्रेंड है, जो ये fx है, अगर ये fx ऑड फंक्शन हो जाता है उस केस में इसका जो रिजल्ट होता है वो 0 होता है। तो यहां पर जो फंक्शन दिया गया है, राइट, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस रेज टू द पावर 4x ये एक ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। तो पार्ट बी जो है, ये बी पार्ट जो है उसका वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा। तो यहां पर देखेंगे ऑप्शन 4 में आपका 0 है, राइट। अब यहां पर आप देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में ए का 3 से मैच है। तो अगर आप देखेंगे तो ए 3 से मैच कहां पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, ठीक। और बी का 4 ऑप्शन, तो बी का 4 कहां पर है, देखेंगे बी 4 कहां पे मैच हो रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन 4 में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी जगह देखेंगे तो बी किसी भी ऑप्शन में 4 से मैच नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर बी 2 से है, सेम चीज यहाँ पर भी है, बी 2 से है, यहाँ पर बी 1 से है। तो बाकी आपको क्वेश्चन आगे करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप यहीं से ऑप्शन 4 को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, राइट। चूंकि अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सी और डी को भी हम करके देख लेंगे कि वास्तव में वो ऑप्शन 4 ही आपका करेक्ट आंसर है। हालांकि एग्जाम में आप इतना भरोसा करके आगे जा सकते हैं, क्योंकि दूसरा कोई आंसर संभव ही नहीं है, क्योंकि B4 कहीं पर मैच नहीं कर रहा, राइट। तो जस्ट रुक जाइए, मुझे यहाँ पर पेस्ट कर ले दीजिए, ताकि अगर आपको बाद में जरूरत हो तो इसे आप देख सकें, राइट, आप समझ सकें। ये आपका बी पार्ट है, यहां से लेकर के यहां तक, ओके। तो अब हम सी पार्ट करते हैं, राइट। सी तो बहुत ही सिंपल इंटीग्रल है, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका इंटीग्रल है 0 से लेकर के पाई तक साइन एक्स और dx, राइट। और इसका साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और आपकी लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के पाई तक। तो चूंकि यहाँ पर माइनस साइन दिया तो मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स और आपकी लिमिट 0 से लेकर के पाई तक, राइट। तो ये माइनस साइन बाहर रहेगा, कॉस पाई अपर लिमिट माइनस कॉस 0 लोअर लिमिट, राइट। ये माइनस साइन है आपका बाहर, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, आप जानते होंगे। कॉस 0 होता है आपका 1, तो ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट में -1 ये -2 हो जाएगा, और चूंकि ये बाहर माइनस है तो ये ओवरऑल +2 हो जाएगा, राइट। तो ये सबसे आसान इंटीग्रेशन था, तो आप इसको भी पहले करके ट्राई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो सी का ऑप्शन वैल्यू जो आई है वो 2 है। तो यहां पर देखिए, तो जो सी है वो 2 से मैच कर रहा है। तो यहां पर देखिए सी का 1 जो कि आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो
जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं बेसिकली उसमें आपको ये देखना होता है कि कोई दो कम से कम आपको आना चाहिए, राइट। ठीक है, तो मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता था, सिर्फ सी ही आता था, तो आप इतना तो श्योर हो सकते थे कि सी का 1 कहां से मैच कर रहा है, या तो ऑप्शन 2 होगा या तो ऑप्शन 4 होगा। तो गेस भी करना होगा तो 2 या 4 में से ही आप कोई लगाएंगे, अगर आपको बाकी कोई भी इंटीग्रेशन नहीं आता है तो यहां पर भी अगर गेस करेंगे तो 50% चांस तो हो ही जाएगा, भले ही आपको ए, बी और डी ना आते हों। अगर ये भी इंटीग्रेशन आता है तो केवल दो ऑप्शन संभव है, ये 2 और 4, तो कोई एक लगा सकते हैं अगर आपको नहीं बाकी आ रहे हैं तो, ठीक है, 50% चांस है। ओके, तो मैचिंग वाले में बहुत अच्छा होता है, कम से कम एक या दो कोई आप कर लें तो उससे क्वेश्चन का आंसर देना आसान हो जाता है। जस्ट सेकेंड, मुझे पेस्ट कर लेने दीजिए ताकि आपको बाद में देखना हो तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये आपका पार्ट सी है, राइट। अब पार्ट डी भी कर लेते हैं। पार्ट डी तो ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो पार्ट डी है ये आपका फॉर्मूला बेस्ड है। इसका आपको पता होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जस्ट सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन होता है आपका 1 अपॉन 2a लॉग मॉड, राइट, x माइनस a अपॉन x प्लस a, और फिर उसके बाद आपका प्लस c, राइट। तो यहां पर अगर देखेंगे तो जो पार्ट डी में दिया गया है वो है आपका 2, तो 2 को मैं कांस्टेंट है तो बाहर ले लेता हूं, और लिमिट है आपकी 2 से लेकर के 3 तक, और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर, ताकि मैं इस वाले पैटर्न से मैच करूं तो a का मान 1 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 2, ये 2 है जो यहाँ पर कांस्टेंट था, वो डिवाइड बाई 2 इंटू a का मान आपका 1 है, राइट, लॉग x माइनस a, राइट, x माइनस a की जगह 1 है, अपॉन x प्लस 1, राइट, और ये इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, 2 से लेकर के 3 तक, राइट। तो न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में भी 2, तो ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, राइट। सो लॉग, अब जब मैं अपर लिमिट 3 रखूंगा तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, राइट। तो ये लॉग 2/4, राइट, और ये मॉड लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम नंबर आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस लॉग, अब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो लॉग 1 अपॉन 3, राइट। तो ये फिर से बन जाएगा आपका लॉग, अब ये 2/4 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, और ये देखिए लॉग m माइनस लॉग n, ये लॉग m/n हो जाता है, तो यहाँ पर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, राइट, ये 1/3 हो जाएगा। तो अब 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1, जस्ट सेकेंड, मैं इसको यहीं पर कर देता हूं, या एक लाइन में लिख देता हूं, कोई बात नहीं। ओके, सो इसको आप लिख सकते हैं लॉग 1/2 और इंटू 3/1, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 3/2, राइट। तो देखिए डी पार्ट का कहां पर 3/2 है वैल्यू, तो देखिए डी का कहां किससे मैच हो रहा है, 2 से, तो यहां पर देखिए डी का 2 से। ओके, तो इस तरीके से मैचिंग क्वेश्चन हमने तो यहाँ पर पूरा कर लिया, लेकिन आपको एग्जाम में 1 या 2 करके ही आपको पता चल जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि 4 मैचिंग करने में सवाल कुछ कठिन रहते हैं, तो उसमें जो सबसे आसान हो, जैसा कि हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन आप ना कर पाए जो पार्ट बी था, बट जो पार्ट सी है वो सबसे आसान है, उसको आप कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, तो उससे कम से कम 50% गेस हो जाएगा कि या तो ऑप्शन 2 होगा या तो 4, और अगर या डी या ए में से कोई भी एक आप कर लेंगे तो फिर आप इसको क्वेश्चन को कर लेंगे। तो ऐसा ना समझे कि चारों क्वेश्चन करना है, ठीक है। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये क्वेश्चन आपका 18 जून 2025 का है। ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग का क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि स्टूडेंट्स को काफी डर लगता है कि आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन करने हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और आपको 4 क्वेश्चन करने नहीं होते हैं, और उसके बाद भी जो आपको सबसे आसान लगे आप उसे कर सकते हैं। होता क्या है, कभी कभी आपको अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो भी आप जो सबसे आसान वाले फॉर्मूले हैं कम से कम वो तो आप कर ही सकते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन को हम करते हैं अब, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फिर से आपको लिस्ट 1 में आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है और राइट में उसकी वैल्यू दी गई है। तो कम से कम यहाँ से आप देख करके तो ये बता ही सकते हैं कि ये वाला बहुत ही आसान है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसा कि इसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये आप जानते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन जो आपका पार्ट बी है, अगर मैं इसको सबसे पहले करता हूं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 है। 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर। ये तो सभी लोगों को पता है, कम से कम इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए का मान क्या है 4, राइट। tan इनवर्स x बाई ए का मान कितना है 4 और प्लस सी। तो अब देखिए ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो अगर देखेंगे b का किससे मैच हो रहा है 4 से। अब आप ऑप्शन में जाइए और देखिए b कहां पर 4 से मैच हो रहा है। तो b यहां पर 1 से मैच है, ये आंसर हो नहीं सकता। b यहां 2 से मैच है, ये आंसर हो नहीं सकता। b यहां 3 से मैच है, ये आंसर हो नहीं सकता। b यहां पर 4 से मैच है। सिर्फ और सिर्फ यही एक ऑप्शन है जहां पर आपका B 4 से मैच है। तो बाकी जो 3 है वो आपको करने ही नहीं है, आपका आंसर कंप्लीट हो गया कि आंसर ये आपका 4 है। बाकी आपको 3A, C और D के बारे में कुछ भी ना पता हो तो भी सिर्फ एक पार्ट जान करके आप इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैचिंग में आपको सभी क्वेश्चन नहीं करने होते हैं। देखिए ये सबसे छोटा सा फॉर्मूला है और इस छोटे से फॉर्मूले पर आप इतने बड़े सवाल का जो आंसर आप सिर्फ इसी छोटे फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बाकी क्वेश्चन भी देख लेंगे, बट एग्जाम में आप इतना ही करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो लेट मी रिमूव दिस पोर्शन और बाकी क्वेश्चन यहाँ पर अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कर लेते हैं, अदरवाइज एग्जाम में इतना ही सफिशिएंट है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर मुझे पेस्ट कर लेने दीजिए। ये हमारा पार्ट बी था, ये हमारा पार्ट बी था, आप बाद में देख सकते हैं। ठीक है, अब जो अभी कुछ देर पहले देखिए हमने ये जो अभी इसका फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन में देखे थे ए पार्ट का, तो अगर आपको ध्यान हो तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस a, राइट, और प्लस c। तो आपका पार्ट ए जो दिया गया है क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, राइट, 4 स्क्वायर dx। तो यहां से हो जाएगा 1 अपॉन 2 a का मान आपका 4 है log मॉड x माइनस a का मान 4 है अपॉन x प्लस 4 और प्लस c। यहाँ पर जो बेस होता है वो e होता है, मैं लिख देता हूँ बेस e। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 4 ये 8 हो जाएगा, राइट। तो देखिए ये कहां पर है 1 अपॉन 8 लॉग मॉड x माइनस 4 अपॉन लॉग x प्लस 4। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अगर यहां पर देखेंगे ए का ऑप्शन नंबर 3, राइट।
और चूंकि आप आंसर पहले ही निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ पर भी ए का 3 है, राइट, और किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो अगर आपने ए पहले कर लिया तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ ए 4 से मैच हो रहा है, यहाँ 1 से मैच हो रहा है, यहाँ 2 से हो रहा है। तो 3 से सिर्फ एक ही ऑप्शन में मैच हो रहा है चौथे में, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप ए का आंसर निकाल करके भी इसका आंसर पूरे क्वेश्चन का निकाल सकते हैं, राइट। स्टिल हम कह रहे हैं चूंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी हम सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ से जो भी इनसाइट्स होंगे या फॉर्मूले होंगे उनको पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट ए था, जस्ट अ सेकेंड, राइट। अब हमने बी पहले ही कर लिया, अब सी देख लेते हैं, राइट। तो सी के लिए देखिए यहाँ पर dx अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये है आपका 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है 1/2a log मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और प्लस सी, ठीक। तो अगर इसको देखेंगे तो जो पार्ट सी 1 अपॉन 16, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर, राइट, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, राइट। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a, a की जगह हमारा 4 है, लॉग मॉड 4 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस सी। ऑब्वियसली इसका बेस ई होता है, आप जानते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया, 1 अपॉन 8 लॉग मॉड 4 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स। ये देखिए कहां पर है, तो अगर आप देखेंगे तो सी किससे मैच हो रहा है, 1 से। क्योंकि आप आंसर पहले ही निकाल चुके हैं तो आपको पता है कि ये यहीं से मैच करेगा। अगर आपको केवल ऑप्शन सी भी आता है, केवल अगर आपको सी का भी फॉर्मूला पता है तो भी आप इस पूरे सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। क्योंकि बाकी में देखिए C4 से मैच है, गलत है, C3 से मैच है, गलत है, C2 से मैच है, गलत है। तो किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर जान करके भी आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। आइए पार्ट डी देख लेते हैं, राइट। पार्ट डी में क्या है, राइट, इसका भी फॉर्मूला है, आई होप आपको पता होगा। इंटीग्रेशन, जस्ट अ सेकेंड, इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। तो यहां पर देखेंगे तो लिख सकते हैं dx अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो इसका हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस सी, राइट। ऑब्वियसली बेस ई होता है, यहाँ पर दिया नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो डी किससे मैच होगा, 2 से मैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डी 2 से मैच है। इस क्वेश्चन में आपको क्या सीखना है कि इस 4 पार्ट में अगर किसी का भी आंसर आप निकाल सकते हैं तो आप पूरे सवाल का आंसर दे सकते हैं, बाकी 3 को करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये ट्रिक मैचिंग क्वेश्चन कैसे करें आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में और CUET के मैथ के PY के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।